आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इसमें यह है कि डिफाइन कर्ल ऑफ ए वेक्टर। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कैसे ग्रेडियंट निकालते हैं स्केलर क्वांटिटी का, जिसमें फाई दिया था, ग्रेड फाई कैलकुलेट किया था आपने। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो ग्रेडियंट ऑफ फाई पढ़ चुके हैं आप, और डाइवर्जेंस ऑफ वी, वेयर वी इज ए वेक्टर, डाइवर्जेंस के बारे में बताया था मैंने। उसी तरीके से कर्ल ऑफ ए वेक्टर होता है। कर्ल जैसे कि कर्ली वर्ड आपने सुना होगा, उसी कर्ल से ही कर्ली बना है। कर्ल या रोटेशन जिसे कहेंगे, जैसे मिक्सी ग्राइंडर आपने देखा है, उसके अंदर ब्लेड होती है, वो घूमती है, तो उसका रेट ऑफ रोटेशन अगर आपको निकालना है तो वो कर्ल से निकलेगा, राइट। तो अगर v आपका वेक्टर फंक्शन है, v1i प्लस v2j प्लस v3 के कंपोनेंट फॉर्म में, बी ए डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड, देन द कर्ल और रोटेशन ऑफ v, रोटेट करना, ठीक, रिटन एज कर्ल v, CURL कर्ल v लिख दीजिए, या डेल क्रॉस v भी लिख सकते हैं। जैसे डाइवर्जेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं, याद होगा, डेल डॉट v। ग्रेडियंट वाले में ना डॉट आता है ना क्रॉस आता है, वो खाली डेल फाई आता है। कर्ल में क्या आता है, ध्यान देंगे, डेल क्रॉस v इज डिफाइंड बाई डेल क्रॉस v इज इक्वल टू डेल की वैल्यू पुट कर दिया, क्रॉस लगा करके v की। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो वेक्टर वेक्टर के बीच में आता है। तो यहां i तो वेक्टर है, लेकिन डेल बाय डेल एक्स वेक्टर नहीं है, लेकिन डेल बाय डेल एक्स को वेक्टर बना सकते हैं अगर v को हम इंपोज कर दें डेल बाय डेल एक्स पर। तो क्या होगा कि ये i क्रॉस डेल v बाय डेल एक्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्लस j क्रॉस, फिर यहां क्रॉस लग जाएगा क्योंकि v जो इस पे जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, और j भी वेक्टर है, तो ये क्रॉस जो है वो j के बीच में लगेगा। तो j क्रॉस डेल v बाई डेल y भी सही है, प्लस k क्रॉस डेल v बाई डेल z भी सही है। तो इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में अगर लिखना चाहें तो कर्ल v को हम लोग लिख सकते हैं कर्ल v इक्वल टू सिग्मा i क्रॉस डेल v बाई डेल एक्स, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा फार्मूला। और दूसरा है फार्मूला, इसका एक और होता है जिसको कंपोनेंट फॉर्म में भी कहते हैं कि लिखा गया है। अगर v इक्वल टू v1i v2j v3k के फॉर्म में लेके चले तो कैसे लिखेंगे। ऊपर जो अभी आपने डिस्कस किया उसमें कंपोनेंट नहीं यूज किया है, उसमें आपने कंप्लीट वेक्टर v लेकर के चले हैं। इसमें हम कंपोनेंट ले रहे हैं, तो कंपोनेंट ले रहे हैं तो याद होगा आपको a क्रॉस b का फार्मूला। अगर हम यहाँ एक बार लिख दें कहिए तो a क्रॉस b का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, i j k, और a1 a2 a3 ये वेक्टर a के कंपोनेंट है, वेक्टर b के कंपोनेंट b1 b2 और b3, इस तरीके से। तो अगर हम कर्ल भी लिखते हैं तो डेल क्रॉस भी, डेल के जो कंपोनेंट हैं, पहले तो आई जे के आ जाएगा फर्स्ट रो में, सेकंड रो में डेल के कंपोनेंट्स आएंगे। डेल के कंपोनेंट्स होते हैं डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और वी के जो कंपोनेंट है लास्ट रो में लिखे जाएंगे v1i v2j v3k। और इसके बाद आप जैसे कि डिटर्मिनेंट ओपन की जाती है उस तरीके से आप डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर लेंगे, ठीक। तो ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, और यही आपका कर्ल v डिफाइन करता है कंपोनेंट फॉर्म में। दस कर्ल v ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि कर्ल v जो है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का लेते भी हैं, और उसका जो रिजल्ट है कर्ल v यानी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आपकी आती है, ठीक। आल्सो नोन एज लेमार वेक्टर, तो इसको लेमार वेक्टर कहते हैं, या हम सिंपली कर्ल v भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ कुछ रिमार्क है, यानी कि रिजल्ट है जो कि स्टैंडर्ड है, याद करके रखना है। कर्ल v इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, अगर किसी क्वांटिटी v का, तो उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे, द वेक्टर क्वांटिटी v इज कॉल्ड इररोटेशनल। इररोटेशनल रोटेट ही नहीं कर रही है। कर्ल v अगर जीरो हो जाए, कर्ल v इज इक्वल टू जीरो, तो v को हम लोग कहेंगे क्वांटिटी को इररोटेशनल, राइट। अच्छा, दूसरा रिमार्क ये भी है, और रिमार्क में कर्ल को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया है। इफ v w be two differentiable vector point functions, then del cross v plus w इक्वल टू डेल क्रॉस v, यानी डेल पहले वाले पे इंपोज हो जाएगा, प्लस डेल क्रॉस w, यानी कर्ल ऑफ, एक प्रकार से अगर हम यहां देखें तो हमने यहां लिख रखा है कि कर्ल ऑफ v क्रॉस w जो होता है वो कर्ल v प्लस कर्ल w होता है, ठीक। इस तरीके से देखा जाए तो v और w का, कर्ल v क्रॉस w का नहीं, एक मिनट, यहाँ प्लस लगा होना चाहिए, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक। कर्ल ऑफ v प्लस w का, तो ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा।
अब एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 5, इवेलुएट कर्ल ऑफ द वेक्टर एफ एट द पॉइंट 1 2 3। ठीक, अब आपको यहाँ पर कर्ल निकालना है इस वेक्टर का। तो सिंपल है, जैसे पीछे फार्मूला पता लगा आपको, ये कर्ल एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ, यानी आई जे के लिखेंगे फर्स्ट रो में, सेकंड में डेल के कंपोनेंट लिखेंगे और थर्ड में आप एफ के कंपोनेंट लिखेंगे। पहला कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट है इसका 2xy, जे का जो कोफिशिएंट होगा और के का कोफिशिएंट लास्ट में रखेंगे और इसको डिटर्मिनेंट मेथड से एक्सपैंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड से पूरा एक्सपैंड करेंगे और जब रिजल्ट ये एक्सपैंड होने के बाद एक्स वाई जेड में आ जाएगा ये चीज, ठीक, जैसे कि यहां पर आया है ये सिंप्लीफाई करके, फिर हम एट द पॉइंट निकाल लेंगे, यानी x की जगह पर 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक न्यूमेरिक ये आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में आएगा, नंबर के फॉर्म में आएगा, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा 2i + 4j + 8k। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लें। ये ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, जैसे कभी एमसीक्यू पेपर भी होता है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कंपटीशन में आपका आता है ये, जैसे कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम होते हैं टीचर्स के, उनमें भी ये एमसीक्यू के फॉर्म में ये चैप्टर आता है। तो ये रिजल्ट्स बहुत यूजफुल हैं। जैसे एग्जाम्पल 6 में दिया है, प्रूव दैट कर्ल आर इक्वल टू 0। जैसे अभी आपने पीछे एक रिजल्ट पढ़ा था, याद होगा पिछले लेक्चर में, कि डाइवर्जेंस ऑफ आर जो होता है, यानी अगर डाइवर्जेंस ऑफ आर लिया जाए तो उसकी वैल्यू 3 होती है, डाइव आर की वैल्यू। उसी तरीके से यहां आपको प्रूफ करना है कि कर्ल आर जो है आपका 0 होता है और कर्ल ए क्रॉस आर की वैल्यू 2a होती है। ध्यान रखिएगा, कर्ल ए क्रॉस आर। इसी पर हम एक बात कहेंगे आपसे कि कर्ल अगर आर क्रॉस ए हो जाए, जैसे यहां पर याद करते हैं आप लोग ए क्रॉस आर, और हमने यहां कहा आर क्रॉस ए, तो इसकी जाहिर सी बात है माइनस लग जाएगा, -2a, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू -b क्रॉस ए। तो ये आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे कि आपसे कर्ल आर क्रॉस ए पूछा जाएगा कभी या कर्ल ए क्रॉस आर, तो इस पर डिपेंड करेगा, जहां पर ए हमारा कांस्टेंट वेक्टर है। तो एग्जाम्पल 6 के 2 पार्ट्स हैं, उनको एक एक करके करेंगे हम लोग। कर्ल आर, पहले हमने फर्स्ट रो में आई जे के लिख दिया, सेकंड रो में कंपोनेंट्स ऑफ डेल लिखा और थर्ड रो में आर के कंपोनेंट लिखा। आर आप लोग जानते हैं पहले से कि वी नो आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर के कंपोनेंट लिख दिए। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, यहाँ देखिए आई के साथ ये ब्रैकेट आएगा, ऐसे करके करते हैं, याद होगा आपको, आई के साथ फिर जे के साथ फिर के साथ एक्सपेंशन होगा। फर्स्ट रो लेते जाएंगे और फिर एक कॉलम, फिर दूसरी कॉलम, फिर तीसरी कॉलम, जैसे डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन 12th क्लास में आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा, डेल जेड बाई डेल वाई। देखिए तीनों इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, एक्स भी, वाई भी और जेड का एक दूसरे में, यानी वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होगा, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में 0 होगा, जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में भी 0 होगा, जेड का वाई के रिस्पेक्ट में भी 0 होगा, राइट। तो यहाँ पर तीनों फ्री है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स अलग होता है, वाई अलग होता है और जेड अलग होता है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं बस वही वेरिएबल कंसीडर किया जाता है और अदर जो 2 होते हैं उन्हें एज ए कांस्टेंट लेते हैं हम लोग। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशियल तो z कांस्टेंट होगा, 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे y का तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी ब्रैकेट हैं यहाँ पर सबके पार्शियल डिफरेंशिएशंस जो है वो 0 हो जाएंगे। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। तो एक बात याद रखिएगा, कर्ल r की वैल्यू 0 होती है। आते हैं कर्ल ए क्रॉस आर के फार्मूले में। कर्ल ए क्रॉस आर, यहाँ हमें कंपोनेंट नहीं यूज करना पड़ेगा, हम सिंपल एक फार्मूला है और जो कि शॉर्ट हैंड नोटेशन के थ्रू चलेंगे, शॉर्ट हैंड चलेंगे, शॉर्टकट चलेंगे, जल्दी आ जाएगा आंसर हमारा। तो कर्ल ए क्रॉस आर, तो यहाँ एक मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है मुझे लग रहा है, ये डेल क्रॉस ए क्रॉस आर होना चाहिए, दैट इज शुड बी डेल क्रॉस, कर्ल है ना, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर, राइट। यहां भी थोड़ी मिस्टेक है, ये एक्स नहीं ये क्रॉस है, आई क्रॉस। शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिख सकते हैं सिग्मा आई क्रॉस, और ये ऑपरेटर इस पे लगेगा डेल, इस तरीके से आई क्रॉस डेल डेल एक्स ए क्रॉस आर, जैसा भी आपने ऊपर देखा। देखिए कर्ल का मैं आपको फॉर्मूला भी जस्ट बता के आया हूं, यहां पर ये देखिए लिखा हुआ है, कर्ल v इज इक्वल टू आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स v। तो इस प्रॉब्लम में v की जगह आपको रखना है a क्रॉस r। इस प्रॉब्लम में जो हम लोग की रनिंग प्रॉब्लम है तो a क्रॉस r रखेंगे, ठीक। तो जब यहां पर हम
ए क्रॉस आर रखेंगे तो ये वाला क्रॉस देखिए अपनी जगह लगा, इस बार सही है। और इसको हम फार्मूले से ओपन करेंगे, जो चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने, वीडियो लेक्चर 1 देखिए इस चैप्टर का, इससे पहले वाले चैप्टर का वीडियो लेक्चर 1, तो उसमें आपको मिलेगा। इसका पहले ए का डिफरेंशियल करेंगे, आर को ऐसे लिख देंगे, फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर ए को ऐसे ही लिख देंगे, फिर आर का डिफरेंशियल करेंगे। तो डेल ए बाई डेल एक्स जो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो आपके पास ये आई बचेगा, तो ये आई देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और ये क्रॉस है, एक्चुअली में क्रॉस लगेगा, और एक क्रॉस ये जो है ये वाला टर्म आपके पास ये एक क्रॉस डेल आर बाई डेल एक्स आ जाएगा। राइट, तो आपके पास आई क्रॉस और डेल आर बाई डेल एक्स, अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि आर अगर वेक्टर फॉर्म में है तो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू आई होती है, तो ये वैल्यू आपकी आई है। तो ये पूरा डिफरेंशिएशन आपका आ गया कर्ल का, यानी दिस इज कर्ल ए क्रॉस आर जो आपने कैलकुलेट किया। अब एक काम करिए, इसमें आई क्रॉस ए क्रॉस आई है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको पहले पूरा ओपन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक, ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये जो भी आपने कैलकुलेट किया, दिस इज कर्ल ए क्रॉस आर, दैट इज आई क्रॉस ए क्रॉस आई, क्योंकि सिग्मा के अंदर है। फिर सिमेट्रिकली ओपन करेंगे तो जे क्रॉस ए क्रॉस जे, के क्रॉस ए क्रॉस के आ जाएगा। ये 12th क्लास की वेक्टर अलजेब्रा है। अब आपने ये प्रोडक्ट पढ़ रखा है, हमने पहले ही बताया था आपको ये वाला फार्मूला कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर सी माइनस ए डॉट बी, नहीं ये एक सेकेंड रुकिए, ऐसे नहीं होता, ए डॉट सी आता है, पहले आएगा ए डॉट सी और फिर ये आएगा बी माइनस ए डॉट बी और फिर आएगा सी, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ये फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा आई डॉट आई ए, यहाँ देखिए आई डॉट आई ए माइनस आई डॉट ए जे। सिमेट्रिकली इस फार्मूले को लगा करके आप ओपन कर लीजिए, पूरा कंप्लीट ओपन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई डॉट आई तो 1 होता है, तो वेक्टर ए बचेगा, और आई डॉट ये रहेगा। ठीक है, और ये कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके पास 3a हो जाएगा, आई डॉट आई ए, जे डॉट जे ए और के डॉट के ए, मिलाकर ए 3 बार हो जाएंगे, यानी 3a वेक्टर आ जाएगा। ये एक लाइन ये समझा रहे हैं अभी आपको हम। ठीक, और ये वाले जो बचेंगे वेक्टर आपके, आई डॉट आई बाहर आई डॉट ए है, आई डॉट ए आई, जे डॉट ए जे, ठीक है, और के जे डॉट ए जे बाहर है, के डॉट ए के बाहर है। ठीक है, तो ये आपने अभी यहां पर लिख लिया, और इसकी वैल्यू हम आपको यहां पर निकाल के बताते हैं कि किस तरीके से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो लिखा आई डॉट ए आई प्लस जे डॉट ए जे प्लस के डॉट ए के, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहां पर हम समझते हैं इसको। लेट ए इज इक्वल टू a1 i a2 j a3 के, राइट। अब अगर आप यहां पर a डॉट आई लेते हैं तो ये हो जाएगा a1 i डॉट आई, a2 j डॉट आई रहेगा डॉट का, प्लस a3 k डॉट आई, तो आई j डॉट आई k डॉट आई इक्वल टू j डॉट आई इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और i डॉट आई की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इंप्लाई करेगा कि a डॉट आई की वैल्यू a1 आ रही है। ठीक, इसी तरीके से a डॉट जे की वैल्यू a2 आ जाएगी, और a डॉट k की वैल्यू आपकी a3 आ जाएगी। ठीक, और इन वैल्यूज को ले जाकर के आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए ध्यान से, फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम वैल्यू पुट करें a1 की, तो a डॉट आई ब्रैकेट के बाहर आई, और a डॉट जे ब्रैकेट के बाहर j, और a डॉट k और ब्रैकेट के बाहर k। ठीक है, तो कुल मिलाकर के a डॉट आई आई, a डॉट जे जे, a डॉट k को a लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई की गई है आपकी कि i डॉट ए आई, जे डॉट जे बाहर j, k डॉट k a होता है, तो ये 3a माइनस a विच मेक्स इट 2a।
तो यानी इसने इम्प्लाई कर दिया कि कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर की वैल्यू जो है आपकी वो 2a होगी। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको फ्रीक्वेंट यूज करते हैं एज ए फार्मूला हम लोग, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कह रहे हैं कि प्रूफ करना है आपको कि ग्रेड आर की पावर m, देखिए ना डॉट है ना क्रॉस है, और वैसे भी आपको लेना है ये डेल आर की पावर m। आर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज जस्ट लाइक कि हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फाई ले रहे हैं, ग्रेड लेना है, ये आर है, तो इनका कहना है कि इट्स वैल्यू विल बी एम आर की पावर m माइनस 2 वेक्टर आर आनी चाहिए। और दूसरा पार्ट है कि ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर ए होता है, जैसे अभी कर्ल ए क्रॉस आर आपने पढ़ा 2a होता है, तो ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर जो है वो ए होता है, ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा मिलता जुलता उसी से है। तो देखिए ग्रेड आर की पावर m का मतलब हुआ आई डेल बाई डेल एक्स आर की पावर m। शॉर्ट हैंड नोटेशन में आपने पढ़ा है, ग्रेड फाई की वैल्यू जो होती है वो सिग्मा लगा देते हैं, आई डेल फाई बाई डेल एक्स लिख लेते हैं, ठीक। तो फाई की जगह आर की पावर m है। अब हम यहां पर पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आएगा एम आर की पावर m माइनस 2, फिर हम लोग r को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये वेक्टर आर नहीं है, ये स्केलर आर है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो है वो x अपॉन आर हो जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने बताया है, पिछला वीडियो देखिए आप, क्योंकि अगर वेक्टर होता तो अभी हम पीछे यूज कर चुके हैं, डेल आर बाई डेल एक्स आई हो जाएगा, ठीक। लेकिन स्केलर होने की वजह से इसकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x अपॉन आर, ठीक। तो कुल मिलाकर के यहां पर हो गया आई एम, और ये पावर ऊपर चली जाए तो m माइनस 2 हो जाएगा, आई एम आर की पावर m माइनस 2 और x। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा आप लोग और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट हैंड नोटेशन के लिए खास तौर से। क्या इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा के बाहर हम उसी को निकालेंगे जो कंप्लीट होगा, कंपोनेंट फॉर्म में ना हो, एक अपनी पूरी वैल्यू हो उसके पास। जैसे m एक नंबर है, m अपने आप में कंप्लीट है, बाहर निकाल लिया। r भी एक स्केलर वैल्यू है, मॉड है, ये भी कंप्लीट है अपने आप में। r की पावर m माइनस 2, ये पूरा पूरा, यानी कुल मिलाकर के m r की पावर m माइनस 2 हमने बाहर निकाला। तो सिग्मा के बाहर उसको निकालेंगे जो बिल्कुल कंप्लीट है, कंपोनेंट फॉर्म में नहीं है, यानी उसकी और एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे i और x, i के साथ j भी आता है, k भी आता है, तभी तो पूरा ट्रायड बनता है हमारा i j k का। x के साथ y z भी आएगा, तभी हमारा कार्टेशियन सिस्टम बनेगा। तो हम सिग्मा से बाहर i को नहीं ले सकते और सिग्मा से बाहर हम x को भी नहीं ले सकते। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा कि सिग्मा से बाहर कौन सी क्वांटिटी जाएगी और कौन सी क्वांटिटी नहीं जाएगी। जो नहीं जाएगी उसका फर्दर हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे। जैसे इस समय xi को हमने सिग्मा के बाहर नहीं रखा, कारण x भी कंपोनेंट फॉर्म में है, i भी कंपोनेंट फॉर्म में है। अब हमें सिग्मा को ओपन करेंगे, इन एक्सपैंड करेंगे, तो xi तो रहेगा ही रहेगा, अगला टर्म क्या आएगा, x के साथ y होगा और i की जगह j होगा। तो ये देखिए जब एक्सपैंड होगा ये वाला सिग्मा, तो दैट विल बी xi प्लस yj प्लस z। अभी अपने आप में कंप्लीट हो गया पूरा, क्योंकि इसका पूरा ट्रायड बन गया हमारा आकर के, राइट। अब फायदा क्या हुआ इसका, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, क्या होती है, r होती है। तो m r की पावर m माइनस 2 वेक्टर r, यही तो आपको प्रूफ करना था। तो आई थिंक आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या प्रूफ करना है, अब प्रूफ करना है ग्रेड a डॉट r। तो ग्रेड का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा कि आई डेल बाई, क्या बताया था अभी हमने आपको, ग्रेड फाई इज इक्वल टू सिग्मा आई डेल फाई बाई डेल एक्स। फाई की जगह कितना है, a डॉट आर, तो a डॉट आर सब्सटीट्यूट कर दिया, i को i रहने दिया, ना तो डॉट आता है ना क्रॉस आता है, ठीक है। हाँ, a डॉट आर जरूर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का ही हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं। तो डेल ए बाई डेल एक्स डॉट आर प्लस ए डॉट डेल आर बाई डेल एक्स, ये प्रोडक्ट रूल से समझ में आ गया होगा आपको। अब वही बात आई कि सर ये पहला टर्म तो कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, देखिए साइड में दिया भी है, डेल ए बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जो है आपका वो 0 हो जाएगा। अब यहां बचेगा डेल आर बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है आई, जैसा कि अभी हमने कहीं लिखा है बिल्कुल शॉर्ट में, ये देखिए लिखा आपका, ठीक, डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आई होता है। तो ये आपने यहां पर आई सब्सटीट्यूट कर दिया, आई ए डॉट आई, तो ये कितना हो गया, अगर देखा जाए तो ए डॉट आई आई, ए डॉट जे जे, ए डॉट के के। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी अभी हमने आपको, अगर देखा जाए इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है अभी, ए डॉट आई आई, ए डॉट जे जे, ए डॉट के वैल्यू होती है ए,
ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो कितनी कर देंगे, यहाँ पर a कर देंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। ये टाइपिंग नहीं थी, इसमें मिस्टेक थी, तो यही हमारा प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही प्रूफ करना था कि ग्रेड a डॉट r इज इक्वल टू a वेयर a इज ए कांस्टेंट वेक्टर। तो आई थिंक एग्जांपल नंबर 7 पूरा समझ में आ गया होगा। इस दोनों रिजल्ट्स को एज ए फार्मूला आप याद कर लें, आगे हम लोग इनको फ्रीक्वेंट यूज कर सकते हैं।